संख्या 3। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। श्लोक संख्या 3 उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् दधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनम् भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य दिए हैं। श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ इस प्रकार है। जनस्य सामान्य व्यक्ति की, कृष्णात् भगवान कृष्ण से, विमुखस्य विमुख मुंह फेरने वाले का, दैवात माया के प्रभाव से, अधर्मशीलस्य अधर्म में लगे हुए का, सुदुखितस्य सदैव दुखी रहने वाले का, अनुग्रहाय उनके प्रति दयालु होने के कारण, यह इस जगत में चरन्ति विचरण करते हैं, नूनम निश्चय ही, भूतानि लोग, भव्यानि अत्यंत परोपकारी आत्माएं, जनार्दनस्य भगवान की,
अनुवाद इस प्रकार है। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करती है, जो भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुखित रहते हैं। तात्पर्य, परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान की अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य हैं। समस्त सकाम कर्म अनुभवगम्य दर्शन तथा योग भगवान की अधीनता भगवान के न्यूनाधिक विरुद्ध है। और जो जीव ऐसे विद्रोह पूर्ण कार्यों में लगा हुआ है, वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है जो भगवान के अधीन है। भगवान के महान शुद्ध भक्त पतित के प्रति दयालु होते हैं, इसीलिए आत्मा को भगवत धाम वापस लाने के लिए उद्देश्य से संसार भर विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो भगवान की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो फिर से प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में बहुत स्वागत है सभी भक्तों को। श्रीमद् भागवतम में के महात्मा में बताया गया है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्।
कहते हैं सदा सेव्या सदा सेव्या, जो निरंतर रूप में सदा, एक दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन सप्ताह नहीं, सदा, थोड़ा हो बहुत हो, नियम बनाना चाहिए वास्तव में श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए। कोई भी चीज इस संसार में हृदय में धारण करने के लिए परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज गुरु महाराज बताते थे कि रिपीटेशन बहुत जरूरी है। बार बार कोई भी चीज को, कोई भी असंभव कार्य क्यों ना, बार बार अगर कोई चीज किया जाता है तो हमारे हृदय में समाहित हो जाते हैं। और प्रचार वही व्यक्ति कर सकता है जो कृष्ण को हृदय में धारण करते हैं। और कृष्ण को हृदय में धारण करने के लिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेन, केवल श्रवण थोड़ा मात्र करने से हरि उनके चित्त में आके बैठ जाते हैं। लेकिन एक दिन 2 दिन है, सदा सेव्य। यहाँ पे विदुर जी भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वृंदावन में उद्धव जी के साथ ज्ञान ले रहे थे। वहां पे वार्तालाप हो रहा था, भगवान के बारे में चर्चा हो रही थी। और वहां पे जब कथा खत्म हुआ, भगवान के बारे में लीला चर्चा जब खत्म हुआ, तो वृंदावन छोड़ के हरिद्वार आ गए। सब कोई जाते हैं वृंदावन, है ना, कि वृंदावन में जाके भजन कीर्तन करा जाए, है ना। लेकिन विदुर जी वृंदावन छोड़ के हरिद्वार गए। इसके पीछे क्या राज, क्या इच्छा थी विदुर जी की? केवल कथा सुनने के लिए, भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। तो इसीलिए प्लेस मैटर तो करता है वास्तव में, लेकिन प्लेस से भी बहुत ज्यादा मैटर करता है भगवान के गुणगान, भगवान की कथा। भगवान की कथा कहाँ होता है वहां पर पहुंचना चाहिए, चाहे कोई भी जगह। फिर कथा किसका हो रहा है ये भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कथा किसी का हो रहा हो वहां पर पहुंच जाए तो बस मत ही खराब होगा। लगेगा कि कथा तो श्रवण कर रहे हैं, लेकिन कर्ण इंद्रिय, ये कर्ण का केवल आनंद जैसा, मतलब केवल एक प्रैक्टिस जैसा, वो सुन के केवल कान को तृप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति कहते हैं, उसी तरह होगा। इसलिए वैष्णव मुखोदय गिरना पुतम हरि कथामृतम, वैष्णव के ही मुखार बिंद से हरि की कथा सुनना चाहिए। अगर दूसरे किसी व्यक्ति से सुना जाता है तो वो विष के समान होता है ना। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ब्राह्मण हो, प्रकांड विद्वान हो, ज्ञान से मैटर नहीं करता। आज मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, श्री गुरु महाराज लिखे थे उसमें कि ज्ञान से मुक्ति होता है, ज्ञान से मुक्ति होता है, लेकिन कौन सा ज्ञान से? जो भक्ति में ज्ञान होता है उससे मुक्ति होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी ज्ञान से आपका मुक्ति हो जाए। और वो ज्ञान कब आता है? जब आप भक्ति करते हो, है ना। इसीलिए तो शंकराचार्य कहते हैं ना, नहीं तो थोड़ी वो मतलब शास्त्र पढ़ के विद्वान बन के बन जाते ना, मुक्ति पा लेते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते शनहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करने। कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम, केवल गोविंद का ही भजन करो। हे मूर्ख लोग, गोविंद का भजन करो, नहीं तो इस व्याकरण से, इस वेद पाठ करने से तुम्हारा उद्धार मुक्ति नहीं होने वाला है। शंकराचार्य स्वयं कह रहे हैं। शंकराचार्य है तो आपको ऐसे मायावाद के फिलॉसफी प्रचार करने आए थे, वेद पढ़ के वो प्रचार कर सकते थे, लेकिन मूल रूप क्या है, कारण क्या है, मुक्ति की कारण क्या है, वो सब पूरा एकदम निचोड़ में दिए हैं। आप भजन ये पढ़ सकते हैं, वास्तव में पूरा वेद का सार उनका भजन है, भज गोविंदम, आप वो पढ़ सकते हैं। शंकराचार्य का कई ऐसे भजन है जो आपको सच में जीवन में परिवर्तन ला सकता है, कई ऐसे भजन।
मतलब पूरा अंतिम सार में, अंतिम के समय में शंकराचार्य वो नहीं निकालना चाहते थे भगवान, क्योंकि वो मायावाद के प्रचार करने आए थे। लेकिन अब भक्त है, जिसके हृदय में जो रहता है वही तो निकलता है ना। विदुर जी के हृदय में भागवत कथा सुनने की प्रकार एकदम प्रकार इच्छा था उनको, है ना। तो विदुर जी वृंदावन छोड़ के हरिद्वार गए। इसी तरह शंकराचार्य के हृदय में क्या था, भगवत प्रेम छिपा हुआ था, तो उसको छिपा नहीं पाए। गुरु का आदेश, भगवान का आदेश कुछ और है, लेकिन छिपा नहीं पाए शंकराचार्य, निकल गया। किसका भजन करना चाहिए बता दिए शंकराचार्य। बहुत ऐसे उनका प्यार सब है। जैसे एक और है, कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जनने जठरे शयनम यह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस बार बार संसार में जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, इससे अगर मुक्ति चाहते हो तो केवल क्या करो रे, मुरारी समर्चा। केवल मुरारी का समर्चा मतलब अर्चन, अर्चन मतलब पूजा करना, भगवान की पूजा करो, भगवान गोविंद का पूजा करो। शंकराचार्य कई ऐसे श्लोक में बोले हैं। अब कोई वैराग्य, जैसे इतना तक बोले हैं कि सैफरन, ये लाल कपड़ा केवल लगाने से नहीं होगा। जब तक भगवान का भजन नहीं करता, गोविंद का भजन नहीं करता, तब तक कोई उपाय नहीं। तो यहाँ पर जो विदुर जी अब मैत्री जी से मिलने जा रहे हैं। अभी मैत्री जी से शुरू में जब गए तो मैत्री जी एकदम आसीन, पूरा ध्यानस्थ होके बैठे थे। एक देखिए मंत्री थे विदुर जी, और उधर मैत्री मुनि एक ऋषि थे, लेकिन मंत्री होने के बावजूद अपना एकदम विनम्रता के साथ मैत्री जी के पास जाके पूरा विनम्रता के साथ हमको कथा सुनाई भगवान के बारे में, क्योंकि भगवान इनको आदेश दिए थे प्रचार करने के लिए, और ये विदुर जी को ज्ञान देने के लिए बताए थे। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर अनुवाद पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्माएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने के लिए विचरण करते हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं हरे कृष्णा वाला, ये साधु लोग तो काम नहीं मिलता, आलस के कारण ये काम नहीं करता है और ये पेट भरने के लिए घूमता रहता है। लेकिन यहाँ पे पूरा प्रश्न लिखा हुआ है कि जितने भी साधु संत अगर जीव के कल्याण के लिए भगवान के नाम संकीर्तन करता है, कथा करता है, तो वो पतित आत्माओं को उद्धार करने के लिए करते हैं। पतित आत्माओं को उद्धार, उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता। वो कमा सकते, खा सकते, 2 घास में कहीं भी रह के वो पेट 200 ग्राम नहीं भर सकते। हाथी 2-2 कुंटल खाता है, उसका पेट भर जाता है, और 200 ग्राम पेट नहीं भरे। वो तो कहीं भी भर सकते हैं, उनको ऐसे नहीं रह सकते। प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछे थे कि स्वामी जी, आपको तो, आप साधु महात्मा है, तो आपको एक कुटिया बना के रहना चाहिए। आप 5 स्टार होटल में, आप इतने बड़े विकार में घूमते हो। प्रभुपाद जी बोले कि मैं तो एक बिल में भी, एक कुआं में भी, छोटे बिल में भी रह सकता हूँ, क्या तुम वहां पर आओगे? तुम कथा सुनने तो वहां पर आओगे? ये तो कम है, ये कार, ये 5 स्टार होटल। भगवान लक्ष्मीपति हैं, तो उनके लिए जो हमारे को फैसिलिटी चाहिए वो ये तो कम है, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है। केवल ये मंदिर बना रहा हूं तो ये मंदिर में कौन आएगा? ये 5 स्टार होटल में अगर प्रोग्राम कर रहा हूं तो कौन आएगा? मैं ही केवल थोड़ी राज भोगता हूं वहां पर, कि सब आते हैं, सबको अपॉर्चुनिटी। किसी को आज तक किसी को मना किया गया कि तुम नहीं आओ, तुम नीच जात के हो, तुम उच्च जात के हो? कभी भी इस्कॉन मंदिर में कहीं भी हुआ है? ये मंदिर बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर, किस लिए? पब्लिक के ही लिए, आपके ही कल्याण के लिए, कहीं भी। तो इसीलिए वास्तव में जहां भी मंदिर बनाने का अगर कोई प्रयास करते हैं सब पब्लिक मिलके, तो वास्तव में वो समाज की रक्षा कर रहे हैं। बहुत बड़ी समाज की रक्षा है।
आजकल कहाँ जाते हैं लोग? दुकान पे जाके सिगरेट पीते हैं, वहां पे गफ करते हैं अपने अपने में बैठ के, है ना? क्यों? क्योंकि ऐसी जगह नहीं है जहां पे नरिशमेंट ले सके, है ना? अपने आप को वो भक्ति के लिए कुछ ज्ञान ले सके, कोई जगह ही नहीं है वास्तव में। तो वो दुकान पे जाके गप करता है, कहीं जाके दारू के भट्टी में पी के बैठता है ना? अनाप शनाप बकते रहते हैं, इधर के बात वो हुआ, उधर के बात उधर के बात करते रहते हैं, लेकिन मंदिर नहीं आते। अभी छोटा मंदिर, लेकिन वास्तव में जहां पे आप मंदिर हो, प्रभु जी देखिए एक बड़ी गजब की बात है कि जहां पर भी मंदिर है वहां पे स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति का अट्रैक्शन होता है। जहां पे सुंदर मंदिर हो, जहां पे फैसिलिटीज हो, है ना, तो वहां पे भक्त लोग जाते हैं, वहां पे समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि हमारा शरीर वो तपस्या वाला शरीर नहीं है कि हम जाके कहीं भी तपस्या करके और भजन भक्ति कर सके। इतना फैसिलिटीज होने के बाद, एसी रखने के बाद भी तो लोग नहीं आते, लेकिन फिर भी इतने में आते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि भारतवर्ष में अभी भी इतने शुभ आत्माएं हैं, अभी भी इतने संस्कार है सबके हृदय में कि छोटा सा प्रोग्राम कर दो तो हजारों लोग आ जाते, है ना? हजारों लोग ऐसे पंडाल में कम से कम प्रसाद खाने के लिए हो या चाहे कुछ भी, कम से कम आते हैं। एक डर भी रहता है कि अरे कहीं नहीं गया तो मेरा कहीं धन संपत्ति न गुम हो जाए, कहीं बीमार न हो जाए, इसको संतुष्ट नहीं किया। एक हिंदू के अंदर एक होता है अंदर कि कहीं नहीं गया तो हो सके। एक बार श्रील गुरु महाराज कथा कर रहे थे बिहार में, और कथा कर रहे थे, पूरा बहुत लोग थे, लेकिन हुआ क्या, वो थ्रेसर होता है ना, थ्रेसर क्या कहते हैं, धान काटने वाला मशीन, तो बड़ा बड़ा मशीन चलता है गांव की तरफ, वो धान काटने के लिए। तो कथा हो रहा था साइड में, और बगल में जनरेटर का आवाज बहुत फट 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 आवाज आ रहा था, और कथा में डिस्टर्ब हो रहा था। अब भारत के लोग कभी कभी निष्ठुर भी हो जाते हैं, लेकिन विश्वास तो रहता है कि कहीं कुछ डर लगता है कि भगवान कहीं रुष्ट हो गए तो हमारे ऊपर कुछ घटना ना हो जाए, इसीलिए डर भी लगता है। तो श्रील गुरु महाराज एक व्यक्ति को भेजे कि जाओ उसको बोलो कि 2 घंटे का बाद वो जनरेटर चलाए, ये मशीन चलाए, क्योंकि बहुत कथा में डिस्टर्ब हो रही है, हजारों लोग सुन रहे हैं, तो इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये फिर शिष्य भी वैसा ही थे, जिसको भेजे वो शिष्य जाके बोले कि साहू जी थोड़ा आप 2 घंटा के बाद आप मशीन चलाइए, क्योंकि गुरु महाराज जी का भी कथा हो रहा है, बहुत लोग सुन रहे हैं, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। कहते नहीं, हमारे पास छुट्टी नहीं है, हमारे पास क्या, हम काम बंद कर देंगे तो क्या स्वामी जी हमको पैसा देंगे? हमारा काम रुक जाएगा, कहीं बारिश हो गया, ये हो गया, तब हम यहाँ पे हम अपना काम नहीं रुकेंगे, 2 घंटा तो हमारा मुफ्त में चला जाएगा, तो नहीं रुके। अब शिष्य भी वैसे ही बोले कि देखिए अब क्या होगा, आपके बंद मत कीजिए, चलाइए, आपकी इच्छा है चलाइए, लेकिन देखिए अब क्या होगा। मतलब ऐसे ही गुस्सा हो जाते हैं ना, तो कभी कभी मुंह से निकल जाता है कि देखिए अब क्या होगा आपके, तो ऐसे ही मतलब गुस्सा से निकल गया मुंह से, देखिए अब क्या होगा, और गुस्से से निकल वहां पे चला है वहां से, और कथा में आ गए। थोड़े ही देर बाद उस जनरेटर का वो जो पट्टा होता है बड़ा वाला पट्टा टूट के पूरा मतलब मशीन के छितिर बितिर हो गया, एकदम से पार्ट पुर्जा सब छितिर बितिर हो गया, और मशीन का वो पट्टा भी टूट गया, जो पट्टा लगा रहता है ना मशीन चलता है, वो पट्टा भी टूट गया। अब तो वो व्यक्ति माथा पर हाथ धके कहते हुए भगवान, हे भगवान क्षमा क्षमा कीजिए, हे प्रभु, आके और सीधा कथा में एकदम दंडवत प्रणाम किए, माफ कीजिए हे महाराज, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हमको पता नहीं कि आप इतने सिद्धि प्राप्ति व्यक्ति हैं हमको पता नहीं था आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, नहीं तो हम उसी समय बंद कर देते। अब इतना से त्राहिमाम त्राहिमाम, मतलब इतना सच में डर गए कि ये तो केवल मशीन टूटा है, हो सकता है किसी का प्राण चला जाए, इतना तक डर लग रहा था सबको। अब देखिए भक्त कुछ भी नहीं इच्छा किए थे कि इसका कुछ हो जाए, भक्त गुरु महाराज के अंदर भी कुछ नहीं इच्छा था ऐसी, लेकिन उसका मशीन का पट्टा टूट गया,
तो कभी कभी भगवान के भक्तों को विघ्न जब आता है कार्य में, कथाओं में, तो भक्त नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बंद हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि उसका गलत हो, उसका नाश हो, ऐसा नहीं चाहते वास्तव में। लेकिन भगवान के जो शक्तियां हैं वो आपको कष्ट देगी, क्योंकि भगवान के भक्तों को जब कष्ट हो रहा है तो भगवान की शक्ति ऐसे नहीं बैठे रहेगा। जैसे प्रधानमंत्री को अगर कोई डिस्टर्ब करेगा तो प्रधानमंत्री स्वयं जाके थोड़ी उसको कुछ करते हैं, उसके दूत लोग। प्रधानमंत्री अगर कुछ ना भी आदेश दे कि जाओ उसको मारो, बिना आदेश के ही वो पकड़ के ले आके जेल में बंद कर देंगे, है ना। बालिन के आदेश से सब थोड़ी काम होता है। कभी कभी एक बार आदेश चला जाता है कि जो जो ऐसा ऐसा कार्य करता है, बस वैसा ऐसा व्यक्ति सब जेल में, ये कार्य करना है तो ऐसा ऐसा कार्य करना है। तो आदेश हर समय देना नहीं पड़ता, भगवान के शक्तियां। इसीलिए तो बलराम जी गुरु कृप में सब काम करते हैं, कौन सही काम करता है, कौन गलत काम करता है, किसको कैसे भक्ति में लगाना है, किसको दंड देना है, तो विभिन्न शक्ति के माध्यम से सब काम करते हैं। तो इसे कथा में भी मतलब एक बार ऐसा हुआ था। तो भगवत भक्त में ये कह रहा था कि भक्त के जीवन में वास्तव में वो अपना कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना चाहता, वो भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान के लिए कार्य करना चाहते हैं तो उसमें जब विघ्न आता है तो भगवान उसको मदद करते हैं। और इस संसार में प्रचार करने के लिए भी जब जाते हैं भक्त तो उनको भगवान मदद करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में प्रचार करना नहीं आना चाहते थे, इस संसार में आना ही नहीं चाहते थे। इस संसार में कौन जाएगा, प्रभु हमको मत भेजिए। सुखदेव गोस्वामी भी इस संसार में नहीं आना चाहते थे, लेकिन प्रभुपाद जी को केवल भगवान के आदेश हुआ कि जाओ, तुम केवल जाके पुस्तक लिखो, जहां जहां जाना है वहां पर जाओ, सब कार्य अपने आप होगा। एक बार भक्ति चारू स्वामी महाराज एक बार मालिश कर रहे थे प्रभुपाद जी के सिर को, मालिश करते करते आंसू टपक गया उनकी आंखों से, भक्ति चारू स्वामी महाराज के, और वो आंसू प्रभुपाद जी के सिर पर पड़ा। तो प्रभुपाद जी को पता चल गया कि रो रहा है, तो क्या हुआ भक्ति चारू, मतलब उनको पूछे तो महाराज बोले कि प्रभुपाद आपने हमारे लिए कितने कष्ट किए हैं, इतने कष्ट किए, रात रात भर जाग के पुस्तक लिखे हैं, मतलब एक एक समय हमारे लिए बिताए हैं। अगर आज आप इतना नहीं किए होते तो हम कहाँ होते। ऐसे भक्ति चारू स्वामी महाराज बोल रहे थे, और अब बोल रहे थे कि आपकी ही कृपा से, आप अगर नहीं करते तो कैसे होते। तब प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे कारण नहीं हुआ है। देखिए भक्त के ही महिमा है। प्रभुपाद जी कहते मेरे कारण नहीं, मेरे श्रील गुरु महाराज के कारण हुआ है। मेरे गुरु महाराज तुम लोगों को भेजा है, चैतन्य महाप्रभु तुमको भेजा है ना। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो केवल कृष्ण का इंस्ट्रूमेंट, उनके माध्यम से जो कहते वो करता हूँ, कुछ नहीं। तो भक्ति चारू स्वामी महाराज सोचने लगे मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं कोई साधारण जीव से बात कर रहा हूँ। जैसे एक साधारण जीव कुछ थोड़ा बड़ा गांव में प्रचार कर ले, है ना, तो उसको ग्लोरिफिकेशन करते ना कि आप बहुत बड़ा कार्य किए। लेकिन भक्ति चारू स्वामी महाराज खुद सोचने लगे कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। सेनापति भक्त जो भगवान के स्वयं पार्षद है, ये कोई साधारण, तो वो अपने आप को महाराज धिकारने लगे कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, प्रभुपाद जी तो वास्तव में भगवान के पार्षद हैं। तो जैसे बाहर से दिखता है कि प्रभुपाद जी का संघर्ष, प्रभुपाद जी का दुख, है ना, वास्तव में शारीरिक रूप से तो बहुत संघर्ष किए हैं जो अकल्पनीय है, वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकते। सोच के देखिए, थोड़ा देर आप दिन भर भूखे रह के देखिए, प्रभुपाद जी इतना तक उस दिन भर जो खाने का पैसा होता तो उस खाने के पैसे को बचा के पेपर कीनते थे प्रभुपाद जी, इस पुस्तक को छपाने के लिए, श्रीमद् भागवतम को छपाने के लिए, भगवत गीता छपाने के लिए, उस पेपर किनने के लिए। तो कभी कभी जो प्रेस वाले थे वो कहते थे स्वामी जी आप खाना खा लिए, नहीं अब जाके मैं लूंगा। शाम तक, सुबह गए पेपर, दिल्ली जाते थे पेपर लेने, है ना, फिर आगरा आते थे कभी,
कहाँ से काम, मतलब उस समय कोई गाड़ी का उतना साधन अच्छा नहीं था, या ट्रेन से जाना आना होता था, बहुत कष्ट, बाहर बहुत कष्ट है, लेकिन वास्तव में उनके पास कृष्ण की शक्ति था। बिना कृष्ण, कृष्ण शक्ति बिना नाही तार परिवर्तन, बिना कृष्ण के शक्ति बिना किसी का परिवर्तन संभव नहीं है ना। इसीलिए प्रभुपाद जी इतना कर पाए, और प्रभुपाद जी अभी भी कर रहे हैं। प्रभुपाद जी अभी भी दूसरे लोक में कर रहे हैं, और इस लोक में भी अपने शिष्य की सहायता से, शिष्य को अब एम्पावर करके, उनको शक्ति प्रदान करके, सब शिष्य लोग देखिए ना उनके कितना मर मिटते हैं प्रभुपाद जी के लिए, प्रचार के लिए मर मिटते हैं, है ना। शिष्य लोग का भी जब कार्य आप नजदीक से देखो, उनके बारे में सुनो, तो सच में आपको लगेगा कि बाप रे, ऐसा भी होता है क्या, है ना। परम पूज्य जयपताका गोस्वामी महाराज, उनके गला में ऐसे लगा हुआ है, हाँ, पूरा ऐसे खींचा हुआ है, 2-2 3-3 घंटा क्लास करते हैं, इधर के क्लास उधर के क्लास, भागवतम क्लास सब करते हैं। हम लोग ब्रजमंडल परिक्रमा में थे, तो महाराज आए थे, हम लोगों को कथा कुछ देर सुना, 5-5 मिनट में ऐसे होता था, पूरा एकदम इतना बड़ा बड़ा, मतलब वो खार निकलता था, लगता था अब हार्ट अटैक हो जाएगा, अब हार्ट अटैक हो जाएगा, अब प्राण छोड़ देंगे, ऐसे लगता था। सब रो रहे हैं, लेकिन फिर भी 45 मिनट तक कम से कम कथा की, उतना होते हुए भी सच में। कहीं प्रभु से महाविष्णु स्वामी महाराज देखिए, इतने 80 वर्ष के उम्र, लगभग 80 वर्ष होने वाला है, 80 वर्ष की उम्र में भी मतलब आए यहाँ पर, इतना गर्मी में विराट नगर में, देखिए पूरा हरिनाम किए, जगह जगह जाके हमारे साथ, हम लोग थक गए थे, हम लोग हरिनाम उनके साथ गए, हम लोग थक गए थे, लेकिन महाराज नहीं थके थे, आके फिर क्लास दिए यहाँ पर। तो सच में बहुत, ये केवल मतलब कृष्ण भगवान प्रभुपाद जी को एम्पावर किए, और प्रभुपाद जी अपने शिष्य को किए हैं। तो कोई ये साधारण कार्य नहीं है, ये कोई लोभ लालच के कारण नहीं कर रहे हैं सब, यहाँ पे बता रहे हैं ना, केवल उनकी इच्छा पतित को कल्याण के लिए करते हैं, केवल पतित के कल्याण के लिए। वैष्णव लोग अगर आते ही हैं पतित के कल्याण के लिए, उनका कोई दूसरा इच्छा नहीं होता है। दूसरे लाइन में कहते हैं, जो भगवान की अधीनता का विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। हाँ, और किसको उद्धार के लिए, जो भगवान से विमुख रहते हैं। कहते हैं कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया झापटिया धरे, है ना। जो भोग, कृष्ण से बहिर्मुख होके भोग वांछा करना चाहता है, उसको माया झपटने आते हैं, उसी को माया झपटते हैं। तो वैसे वैसे पतित जीव को उद्धार करने के लिए आते हैं वैष्णव के माध्यम से। जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद को कैसे कहते, काली रात में काली पत्थर पर और काली चींटी बैठा हो, उसको देखना कितना मुश्किल है, मुश्किल है। वैसे वैसे मतलब जितना मुश्किल है ना, उतना ही मुश्किल अभी है उद्धार करना और प्रचार करना। मतलब इतना लिप्त है कि आप इस कथा को बताइए तो उसको माइंड में घुसता ही नहीं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, कभी एकोर्डियम बजा के, तो कभी गिटार बजा के, है ना, तो कभी कोई प्रोग्राम करके, कोई ड्रामा दिखा के, कैसे न कैसे कृष्ण के प्रति आकर्षण करने का प्रयास करते हैं, भगवान के वो ज्ञान उनको बांटने का प्रयास करते हैं, है ना, विभिन्न माध्यम से। लेकिन देखने में क्या लगता है, अरे साधु होके गिटार बजा रहे, साधु होके एकोर्डियम बजा रहे हैं, साधु होके कार चढ़ते हैं, है ना। और कल कह रहे थे एक माता जी, कहते प्रभु जी आप ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी के पास इतना महंगा फोन और मेरे पास ही 10,000 का फोन। तो मैं बोला माता जी, ये आप, ये जो भी हमारे पास आता है, ये कोई हमारे यहाँ पे जो गुरुजन देते हैं, उसी को यूटिलाइज किस चीज में करते हैं, भगवान के प्रचार में करते हैं। और भगवान स्वयं लक्ष्मीपति है, तो लक्ष्मीपति का सेवा करेंगे तो ऐरा गैरा थोड़ी होगा, है ना।
भगवान भरपूर देते, मदद करते हैं, लेकिन जब मिसयूज करते हैं इस चीज को सच में, तो आज नहीं तो कल आपका वो छीन लेते हैं, सच में छीन लेते हैं। एक ब्रह्मचारी प्रभु जी बता रहे थे, अभी अमेरिका में चले गए हैं, वो पहले बता रहे थे कि प्रभु जी जब मैं मंदिर में था, सेवा करता था भगवान की, तो क्या होता था, हमको हारमोनियम अच्छा से आता था बजाने, मृदंग भी अच्छा से बजाने आता था, प्रीचिंग भी ऐसे करते थे कि महाराज मतलब कहते थे वो बहुत बड़ा प्रीचर बनेगा तू, बहुत बड़ा, है ना, सब कुछ अच्छा अच्छा से करता था। बोले सब कहते थे बाप रे कितना टैलेंट है आप में। लेकिन जब इसी टैलेंट को मैंने मिसयूज किया, जब गृहस्थ आश्रम में गया, जब छोड़ के गया कि अब तो टैलेंट आ गया, अब कहीं भी कुछ कर सकता हूँ, वो प्रभु जी के मुखारबिंद से मैं सुना हूँ, है ना। तो प्रभु जी बता रहे थे कि जब मैं ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ दिया, जब कि लगा कि अब तो कहीं जाके कर सकता हूँ, अभी इतना टैलेंट से कमा भी सकता हूँ, कहीं भी पेट पालन कर सकता हूँ और अच्छा से कमा सकता हूँ, नाम ऐश्वर्य सब कमा सकता, तब अब जाके देखिए मेरा 3-4 साल हो गया ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ा हुआ, 3-4 साल नहीं 5-6 साल हो गया, तो अभी हमारे को ना अच्छा से हारमोनियम बजाने आता है और ना अच्छा से मृदंग बजाने आता है ना। अब प्रीचिंग भी करता हूं तो अपने आप को मतलब लगता है कि कुछ न कुछ कमी जैसा लगता है, मैं कर नहीं पाता हूं, है ना। तो देखिए हमारे अंदर जो गुण देते हैं ना भगवान, सच में वो देते हैं कि ये व्यक्ति अब सेवा में लगा है, अब सेवा करने के लिए तत्पर है, तो मतलब एक एक गुण प्रदान करते हैं। जैसे गुरुजन देखते हैं कि इसका इतना डेडिकेशन अच्छा है, तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं, लेकिन जब उसको मिसयूज करने लग जाते हैं तो फिर छीन लेते हैं, फिर हटा देते हैं, पुनः मूसिक भव, है ना। तो ऐसे ही है हमारे अंदर भी जितने भी गुण आते हैं, भगवान वास्तव में अपने सेवा के लिए, बलराम जी जो गुरु रूप है, आचार्य माम बीजानियत नव मन करे चित, जितने आचार्य हैं, गुरु है, वो मेरे द्वारा प्रदत्त है, मेरा रूप मानो, भगवान स्वयं कहते हैं उद्धव जी को। तो आचार्यगण वास्तव में ये गुण देते हैं, लेकिन जब हम उसको मिसयूज करते तो सच में लगेगा कि मैं ये कर सकूंगा, लेकिन ये हट जाएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, है। तो मेन अपना इंटेंशन में तो सच में हमको गर्व लगता है श्रद्धेय पत्री प्रभु जी के इस अंडर में, रूपेश्वर प्रभु जी के अंडर में जैसे जो ज्ञान मिला है ना, सच में गर्व लगता है। वास्तव में बाहरी दुनिया क्या है ये मैटर नहीं करता, इंटेंशन क्या है बहुत बड़ी मैटर करता है। किस इंटेंशन में आप सेवा करते हो, किस इंटेंशन में आप कार्य करते हो, बहुत बड़ी मैटर करता है। तो सच में मैं तो कहीं भी गया, मैं तो वृंदावन गुरु के प्रभु जी के ही कृपा से भेजे, वृंदावन क्या कहते उज्जैन और वाराणसी, चित्रकूट, बहुत जगह ऐसे घूमे, कर्नाटक, सब जगह घूमा, लेकिन सच में ऐसा मूड मेरे को कहीं भी नहीं मिला। तो मैं केवल यहाँ पर इसीलिए आया हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये कम से कम एक, जैसे कृपालु प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि एक मकान है, उस मकान में कम से कम इतना ईंटा लगा हुआ है, इतना ईंट में हम एक ईंटा तो कम से कम बन सकते हैं ना। अगर एक ईंटा भी ना हो तो खाली खाली दिखेगा, है ना। तो वैसे ही सच में कम से कम एक छोटा सा तो बन सकता हूँ इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसके लिए भी वैष्णव की कृपा चाहिए, इसके लिए भी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, नहीं तो बहुत असंभव है सच में ये कार्य करना। ये लगता है छोटी सी कार्य, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, यही इंस्ट्रूमेंट बन के भगवत धाम जा सकते हैं। जितना छोटा बन के और जितना आज्ञा पालन, जितना शरणागत होके अगर रहे, तो चाहे कहीं भी प्रचार कर रहा हो, सच में अगर गुरु की आज्ञा से, तो भगवत धाम जाएंगे, अवश्य जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी, एक बार मैं तात्पर्य एक लाइन पढ़ता हूँ। परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव भगवान के अधीनता के विचार से मुख मोड़ता है ना? भगवान जैसे ईश्वर, जैसे माम एवं से जीव लोग के जीव भूत सनातन, भगवान के सनातन अंश है जीव,
वास्तव में स्वाभाविक स्थिति है भगवान की सेवा करना, लेकिन क्या होता है, मुख मोड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि दुष्कर्म के कारण। भगवान तो भेजे इस संसार में आपको थोड़ी सी स्वतंत्रता दिए हैं, इस स्वतंत्रता को आप गलत सही क्या यूज करो, है ना। तो स्वाभाविक स्थिति इधर होना चाहिए, लेकिन जब हम थोड़ा सा भोग वांछा की तरफ जाते हैं तब जाके हमारी ये ढक जाते हैं, माया से ढक देते हैं। लेकिन जब वैष्णव की कृपा होता है तो फिर ये धीरे धीरे धीरे, भक्ति सबके हृदय में है लेकिन धीरे धीरे प्रकाश होता है। भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। भगवान के प्रेमा भक्ति के अतिरिक्त और कोई भी कार्य होता है तो वो क्या कहते हैं, विरुद्ध कार्य है। जैसे इसको विकर्म कहते हैं ना, विकर्म, जो तीन प्रकार के कर्म होते हैं ना, विकर्म, सुकर्म, अकर्म। तो विकर्म कर्म पाप पुण्य जैसा है, लेकिन अकर्म, अकर्म मतलब केवल भगवान के ही सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से, अहितु की प्रतिहता, अहितु की भाव से भगवान की सेवा करना, तो वास्तव में अकर्म करना चाहिए। कितने लोग स्वर्ग स्वर्ग जाएंगे, तो वो वास्तव में स्वर्ग जाके जैसे बैंक बैलेंस में पैसा है, वो पैसा खत्म होते ही फिर क्या होगा, फिर आपको कमाना पड़ेगा। उसी तरह स्वर्ग के लिए आप इच्छा के स्वर्ग गए, लेकिन स्वर्ग का जब आपका पुण्य खत्म हुआ फिर इस संसार में, तो ऐसा दुख मरण तो चलता रहेगा। तो ये हमारी समस्या का समाधान नहीं है। समस्त सकाम कर्म अनुभव गम्य दर्शन योग भगवान की अधीनता भगवान से भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध है। जो जीव ऐसे विद्रोह पूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति को नियमों द्वारा प्राय तिरस्कृत किया जाता है। प्रकृति के नियम से तिरस्कृत किया जाता है, मतलब जो विरुद्ध कार्य करते हैं, है ना। जो क्या कहते हैं, वो दुबई में अभी कुछ दिन पहले घटना हुआ था ना, क्या सीड्स, वो जो बारिश है कृत्रिम बारिश किए थे, है ना। तो कृत्रिम बारिश मतलब अपने से जबरदस्ती क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा के, क्या क्या बुद्धि लगा के वो किए, प्रकृति के विरुद्ध गए, देखिए दुख भोग रहे, तो उसको दंड मिलता है प्रकृति से। इसीलिए आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के लिए उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त, जितने भी शुद्ध भक्त हैं, इसी को उद्धार करने के लिए, इस पतित जीवात्मा को उद्धार करने के लिए संसार भर में घूमते रहते हैं, और इस्कॉन यही कार्य कर रहे हैं, है ना। हर व्यक्ति को उद्धार करने के लिए हर जगह पे सेंटर खोलने का प्रयास कर रहे हैं, हर जगह पे प्रचार करने, हरिनाम प्रसाद खिला के हो, हरिनाम सुना के हो, कैसे जीव का उद्धार हो, यही सोचते हैं। तो हमारा मिशन ही यही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा भगवान के ये चरणों में जोड़ा जाए, उनको भगवान के ज्ञान से जोड़ा जाए, भगवान की भक्ति में जोड़ा जाए। तो ये वास्तव में यही उद्देश्य है। इतना कहते मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है? हरे कृष्ण। और प्रभुपाद जी बड़ी अच्छा तात्पर्य में अंतिम में भी उनका संगति का लाभ उठाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो जितने भी वैष्णव हैं ये कार्य कर रहे हैं, लाभ उठाना मतलब इसमें सहयोग करना। सहयोग करेंगे तो अपने आप लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि गया खा के और चलाया, नाचा चल गया। ये भी एक कम से कम संलग्न होना भी सहयोग है, लेकिन फिर भी जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेवारी लेके जब करते हैं तो उससे और ज्यादा आपको संगति का लाभ मिलता है ना। प्रभुपाद जी को एक बार बोले थे, प्रभुपाद जी मैं आपके पास रहना चाहता हूँ हर समय। प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे पास तो ये मच्छर भी रहता है, लेकिन खून चूसने के लिए, है ना। तो तुम ऐसे नहीं, अगर तुम मेरे प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहते हो तो मेरे बात मानो, मैं जो कहता हूँ वो करो, है ना। तो वास्तव में हमको आज्ञाकारी और वाणी सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हरे कृष्ण।
कुछ है तो सभी का प्रश्न नहीं है तो मैं यहीं पर विराम दूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, गीता गौर प्रेमानंद।